नमस्कार, उत्तराखंड समाचार में आपका स्वागत है। मैं कंचन नेगी। सबसे पहले मुख्य समाचार। महान क्रांतिकारी शहीद भगत सिंह को आज जयंती पर आयोजित कार्यक्रमों में किया जा रहा याद। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह ने शहीद आजम को दी भावभीनी श्रद्धांजलि। राज्य के दूरस्थ क्षेत्रों के लोगों को पासपोर्ट बनवाने में होगी आसानी। पासपोर्ट आवेदकों की सुविधा के लिए देहरादून में तैनात की गई पासपोर्ट मोबाइल वैन 30 सितंबर से परीक्षण होगा शुरू। और प्रदेश की नई फिल्म नीति 2024 के बाद राज्य में फिल्मों के निर्माण में आई तेजी। स्थानीय कलाकारों को अवसर उपलब्ध कराने के लिए बढ़ाई गई अनुदान राशि। अब समाचार विस्तार से। महान क्रांतिकारी शहीद भगत सिंह को आज उनके जयंती के अवसर पर याद किया जा रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह ने स्वतंत्रता सेनानी भगत सिंह को उनकी जयंती पर भावभीनी श्रद्धांजलि दी है। एक सोशल मीडिया पोस्ट में श्री मोदी ने भगत सिंह को नमन करते हुए कहा कि वे एक ऐसे अमर स्वतंत्रता सेनानी हैं जिन्होंने मातृभूमि के सम्मान की रक्षा के लिए अपने प्राणों की आहुति दी। गृह मंत्री अमित शाह ने भी अमर शहीद का स्मरण करते हुए कहा कि क्रांतिकारी भगत सिंह ने अपने अदम्य साहस से न केवल ब्रिटिश हुकूमत को चुनौती दी थी, बल्कि देश की आज़ादी और उसके सुनहरे भविष्य के लिए अपना जीवन भी न्यौछावर कर दिया था। श्री शाह ने कहा कि भगत सिंह के बलिदान ने आज़ादी की लड़ाई को और भी सशक्त बना दिया था। उत्तराखंड में भी जगह जगह आयोजित कार्यक्रमों में शहीद भगत सिंह को नमन किया जा रहा है। राज्य के दूरदराज के क्षेत्रों के लोगों तक पासपोर्ट सेवाओं को उपलब्ध कराने के उद्देश्य से विदेश मंत्रालय ने एक अभिनव कदम उठाया है। पासपोर्ट आवेदकों को उनके घर के दरवाजे पर पासपोर्ट सेवाएं प्रदान करने के उद्देश्य से क्षेत्रीय पासपोर्ट कार्यालय देहरादून के अधिकार क्षेत्र में एक पासपोर्ट मोबाइल वैन तैनात की गई है। पासपोर्ट मोबाइल वैन बायोमेट्रिक्स कैप्चरिंग डिवाइस से सुसज्जित है और पासपोर्ट आवेदनों पर जल्द प्रक्रिया शुरू करने के लिए इसे साइट पर तैनात किया जाएगा। वर्तमान में क्षेत्रीय पासपोर्ट कार्यालय देहरादून में तैनात इस पासपोर्ट मोबाइल वैन का परीक्षण आगामी 30 सितंबर से शुरू होगा। इस उद्देश्य के लिए सिस्टम से प्रतिदिन 5 अपॉइंटमेंट ऑनलाइन जारी किए गए हैं। आवेदक अधिकृत वेबसाइट www.passportindia.gov.in पर पंजीकरण कर इस पासपोर्ट मोबाइल वैन के लिए अपॉइंटमेंट बुक कर सकते हैं और सभी निर्धारित दस्तावेजों के साथ क्षेत्रीय पासपोर्ट कार्यालय देहरादून आ सकते हैं। रुद्रप्रयाग जिले के सोनप्रयाग क्षेत्र में एक केदारनाथ यात्री खाई में गिर गया। हालांकि रेस्क्यू टीमों ने तत्परता से उसे निकालकर अस्पताल पहुंचा दिया। एसडीआरएफ की ओर से बताया गया है कि आज सोनप्रयाग पावर हाउस के पास गाजियाबाद निवासी एक व्यक्ति घोड़े से साइड लगने के कारण नदी किनारे खाई में गिर गया था। इसकी सूचना मिलते ही रेस्क्यू टीम मौके पर भेजी गई, जिसने नदी किनारे घायल अवस्था में फंसे व्यक्ति को सुरक्षित निकालकर अस्पताल पहुंचाया। प्रदेश सरकार की नई फिल्म नीति 2024 के बाद राज्य में फिल्मों के निर्माण में तेजी आई है। नई फिल्म नीति के तहत फिल्मों के लिए पहले से अधिक अनुदान की राशि को सम्मिलित किया गया है। ओटीटी प्लेटफॉर्म पर रिलीज फिल्मों और वेब सीरीज को भी अनुदान देने का फैसला किया गया है। उत्तराखंड फिल्म विकास परिषद के मुख्य कार्यकारी अधिकारी बंशीधर तिवारी ने फिल्म जगत से जुड़े लोगों से इस अवसर का लाभ उठाते हुए उत्तराखंड की समृद्ध फिल्म संस्कृति को बढ़ावा देने में सहयोग देने का आग्रह किया है। उत्तराखंड में फिल्म की शूटिंग्स बढ़े, इसके लिए सब्सिडी जो है फीचर फिल्मों के लिए बढ़ा करके 3 करोड़ रुपए और जो स्थानीय फिल्में हैं उनको सब्सिडी बढ़ा के 2 करोड़ रुपया किया है। साथ ही साथ जो उत्तराखंड के स्थानीय कलाकार हैं उसमें अगर कोई फिल्म निर्माता है उन स्थानीय कलाकारों को अपनी फिल्म में जगह देता है या काम देता है तो उसके लिए हम लोगों ने उनको अलग से सब्सिडी का प्रावधान किया हुआ है और इसीलिए किया है कि जो चाहे हमारे फिल्म के आर्टिस्ट हों, चाहे कंपोजिंग का काम करते हों, चाहे एडिटिंग का काम करते हों, किसी भी तरह का अगर उत्तराखंड के स्थानीय युवकों को अपना काम देते हैं। वहीं उत्तराखंड फिल्म विकास परिषद की ओर से फिल्म रिसोर्स डायरेक्टरी का निर्माण किया जा रहा है। इसका उद्देश्य राज्य के फिल्म निर्माण से जुड़े विभिन्न प्रतिभाशाली व्यक्तियों और संस्थानों की जानकारी को एक ही मंच पर उपलब्ध कराना है।
इस फिल्म रिसोर्स डायरेक्टरी में फिल्म निर्माता, निर्देशक, अभिनेता, अभिनेत्री, संगीतकार, कोरियोग्राफर, गीतकार, लेखक, कैमरामैन, फोटोग्राफर, टेक्नीशियन, स्पॉट बॉय, फिल्म प्रोडक्शन हाउस, स्टूडियो मालिक और लाइन प्रोड्यूसर की विस्तृत जानकारी को संकलित किया जा रहा है। ये डायरेक्टरी उत्तराखंड फिल्म विकास परिषद की वेबसाइट पर उपलब्ध कराई जाएगी ताकि देश विदेश से आने वाले फिल्म निर्माता और निर्देशक स्थानीय प्रतिभाओं की जानकारी प्राप्त कर उन्हें अपनी आगामी फिल्मों में अवसर देंगे। यहाँ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, आप बने रहिए हमारे साथ। क्या आप भी इंग्लिश सीखना चाहते हैं? फर्राटेदार इंग्लिश बोलना चाहते हैं? अच्छे अंग्रेजी के मुहावरों के साथ साथ आम बोलचाल में भी अंग्रेजी का प्रयोग करना चाहते हैं? तो चाहे आप विद्यार्थी हैं, वर्किंग प्रोफेशनल या हाउस मेकर, वी आर हियर टू मेक योर कम्युनिकेशन स्किल्स वे बेटर। संपर्क करें डॉक्टर कंचन नेगी, फाउंडर, ब्रिलियंट इंग्लिश इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट, देहरादून। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। शिक्षा विभाग में अटैचमेंट को लेकर हमेशा सवाल उठते रहे हैं। गंभीर बीमारी से ग्रस्त शिक्षक और कर्मचारी तो अटैचमेंट करवाते ही हैं, साथ ही कई ऐसे शिक्षक और कर्मचारी भी बीमारी का बहाना बनाकर अटैचमेंट करा लेते हैं जिन्हें इसकी ज़रूरत ही नहीं होती। लेकिन अब शिक्षा मंत्री धन सिंह रावत ने गंभीर बीमारी से ग्रस्त शिक्षकों को अटैचमेंट की जगह अनिवार्य सेवानिवृत्ति देने के लिए कहा है। इसके बाद शिक्षक महानिदेशक झरना कमठान ने इस संबंध में आदेश जारी किए हैं। उन्होंने 3 दिन के भीतर गंभीर बीमारी से ग्रस्त शिक्षकों का ब्यौरा तलब किया है। इसमें माननीय मंत्री जी द्वारा भी हाल में एक बैठक आहूत की गई थी, जिसमें उनके द्वारा एक तो जो अभी तक अटैचमेंट किए गए हैं शिक्षकों के और मिनिस्ट्रियल कर्मचारियों के, वो सूची तलब करी थी, तो लगभग 600 के करीब थे। तो उनके द्वारा एक तो ये निर्देशित किया गया है कि कोई भी अटैचमेंट जो है शासन की अनुमति के बिना नहीं किया जाएगा, और जो अटैचमेंट जो है जियो के अनुसार है, जो जेन्युइन केसेस है, वही अटैचमेंट किया जाए। इसके अलावा ये भी निर्देशित किया गया कि जो इस तरह के केसेस हैं, जो कर्मचारी या शिक्षक गंभीर रूप से बीमार हैं और वह अध्यापन कार्य करने में सक्षम नहीं है, तो उनको अनिवार्य सेवानिवृत्ति देने की प्रक्रिया प्रारंभ की जाए। तो इससे मेरे द्वारा कल सभी जनपदों से सूची तलब करी गई है इस तरह के कर्मचारियों की, शिक्षकों की, जो किसी भी गंभीर बीमारी के कारण जो है या अन्य किसी अन्य कारण से जो है अध्यापन कार्य नहीं कर पा रहे हैं, लंबी छुट्टी पे है, या फिर अपने मूल स्थान से किसी अन्य जगह इस कारण से अटैचमेंट चाह रहे हैं, तो वो सूची आने के बाद जो है उनको स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति देने के लिए जो है शासनादेश के अनुसार कार्रवाई की जाए। वहीं राजकीय शिक्षक संगठन के नेताओं का कहना है कि अटैचमेंट व्यवस्था का दुरुपयोग हुआ है। इसके लिए यदि किसी शिक्षक ने गलत तथ्य प्रस्तुत किए हैं तो ऐसे शिक्षकों के खिलाफ जांच के साथ ही कार्रवाई होनी चाहिए। ढंग से जांच की जाए तो जो गंभीर बीमारी हो बेचारा उसको तो अटैक हुए नहीं, या तो जितने भी फर्जी हो अटैक, या जो कुछ लोग ऐसे हैं जिन्हें किसी भी तरह से अटैक नहीं किया जाना चाहिए, वो हर जगह कभी यहाँ से हिलना नहीं चाहते, तो खाली दिखाएगा कि गंभीर बीमारी वाले अटैच है। जहाँ तक मेरा मानना है, जितना मैं जानता हूँ, अपने मैं माध्यमिक शिक्षा की बात करूँ तो गंभीर बीमारी वाले कम और जो फर्जी ढंग से हैं वो ज्यादा अटैच है, तो उन्हें समाप्त करेंगे तो व्यवस्था शांत हो जाएगी। राज्यपाल गुरमीत सिंह ने कल मसूरी में विश्व पर्यटन दिवस के अवसर पर आयोजित एक कार्यक्रम में बर्ड्स इन एंड अराउंड मसूरी पुस्तक का विमोचन किया। ये पुस्तक उत्तर प्रदेश कैडर के IAS अधिकारी संजय कुमार द्वारा लिखी गई है, जिसमें उन्होंने मसूरी और आसपास के क्षेत्रों की 150 से अधिक पक्षियों की फोटो और जानकारियों को संकलित किया है। इस अवसर पर राज्यपाल ने कहा कि मसूरी की प्राकृतिक सुंदरता और विभिन्न पक्षियों को पुस्तक के माध्यम से दर्शाया जाना सराहनीय है। उन्होंने कहा कि पहाड़ों की रानी मसूरी पक्षी विविधता का भी खजाना है। उन्होंने कहा कि उत्तराखंड की अर्थव्यवस्था में पर्यटन का बड़ा योगदान है। विश्व पर्यटन दिवस के अवसर पर हमें अपनी जैव विविधता को बनाए रखते हुए पर्यटकों के लिए आवश्यक सुविधाएं प्रदान करने का संकल्प लेना होगा। इस अवसर पर राज्यपाल ने पोस्टल विभाग की ओर से पक्षियों पर आधारित मसूरी पक्षियों का स्वर्ग डाक टिकट भी जारी किया। उत्तराखंड एक ऐसी जगह है जहाँ पर जो हिमालयस हैं, हमारी नदियाँ हैं, हमारे जंगल हैं, हमारी जो भारत की सभ्यता संस्कृति है और हमारे जो मंदिर हैं वो अपने आप में बिल्कुल अलग हैं। और अभी हाल ही के अंदर में जो G20 की 3 मीटिंग हुई थी, वर्ल्ड कांग्रेस ऑन डिजास्टर मैनेजमेंट हुआ था और ग्लोबल इन्वेस्टर समिट हुआ था, जो हमारे गेस्ट का
फीडबैक आया था, खास तौर पर उन्होंने कहा कि जो अतिथि भाव है, जो हम आमतौर पर अतिथि देवो भव कहते हैं, और जो प्रकृति की सुंदरता है वो उत्तराखंड की एकदम अलग है। इसी के साथ अभी तक के समाचार समाप्त हुए। दूरदर्शन समाचारों से जुड़े रहें। मिलते हैं फिर शाम 5 बजे के बुलेटिन में। नमस्कार।